सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल आपके समक्ष एक कहानी पेश करने जा रहा है जो पूरे देश में चल रहे पीएन पानिकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन के बीच रीडिंग एंड डिजिटल रीडिंग को पहुंचाया जा सके। तो आज की कहानी मैं आराध्या सिंह कक्षा चतुर्थ जी की छात्रा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्ण को दानवीर कह दिया। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। वे बोले कि मेरा साम्राज्य कर्ण के साम्राज्य से, अंग देश से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। यही नहीं, मैं कर्ण से कई गुना ज़्यादा दान भी देता हूँ। फिर भी आप केवल कर्ण को ही दानवीर कहते हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि यह अर्जुन का अहंकार बोल रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ तुम्हें इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कर्ण ही दानवीर है। वर्षा ऋतु आई। 5 दिन तक लगातार बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। ऐसे में एक दिन एक गरीब ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया और बोला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां चाहता हूँ। मुझे कहीं नहीं मिल रही। कृपया मेरी सहायता करें। अर्जुन ने कहा, मान्यवर, आप तो स्वयं कह रहे हैं कि सारे पेड़ भीग गए हैं। लकड़ियाँ जो पहले से उपस्थित हैं वो सील चुकी हैं, तो फिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे क्षमा करें। कृष्ण वहाँ मौजूद थे। उन्होंने यह सारी बातें सुनी और उस गरीब ब्राह्मण से कहा कि तुम कर्ण के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर पाएंगे। अर्जुन ने फिर कृष्ण जी से पूछा कि यह कैसी बात आपने कह दी? जब पूरे देश में वर्षा हो रही है, सारे पेड़ भीग गए हैं, तो फिर कर्ण कैसे सहायता करेगा? कृष्ण बोले कि यदि कर्ण लकड़ियां ना दे पाए तो मैं उसे दानवीर कहना बंद कर दूंगा। अगले दिन वह ब्राह्मण प्रथम याचक बन कर्ण के पास पहुंचा और वही बात दोहराई कि मेरे पिता के अंतिम संस्कार के लिए मैं चंदन की लकड़ियां चाहता हूँ। कर्ण ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपने सैनिकों से कहा कि इस महल के जितने भी खंभे हैं वह चंदन की लकड़ियों से बने हैं। तुम उन खंभों को तोड़ दो और इन गरीब ब्राह्मण को वह चंदन की लकड़ियां दान में दे दो। अगले दिन यह बात अर्जुन को पता चली। बहुत शर्मसार हुए और कृष्ण जी से बोले कि आपने सही कहा था, कर्ण ही महादानी है। अपने घर को तोड़कर दूसरों की मदद की जा सकती है, यह ख्याल तो मेरे मन में आया ही नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने के लिए खुद का संपन्न होना जरूरी नहीं। दान देने की, सहायता करने की इच्छा का प्रबल होना जरूरी है। हम आपसे अपील करते हैं, आप ये कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 दोस्तों और जानने वालों को भेजें और उनसे भी कहें कि वो भी एक कहानी रिकॉर्ड करें और अपने अगले 10 लोगों को भेजें। आइए इस रीड एंड ग्रो मैसेज को फैलाएं। अगले संडे हम फिर एक नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।